ओम शांति। अभी आजकल की जो मुरलियाँ हम सुनते हैं तो प्यारे बाबा उसमें हमें आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं। और वैसे भी कहा जाता है खुदा को जानने के लिए खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने खुद को नहीं जाना तो खुदा को कैसे जानेंगे। ऐसे कई जगह लिखा हुआ है कि पत्ता पत्ता सींचने से फूल कभी खिल सकता नहीं और आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा कभी मिल सकता नहीं। वास्तव में संसार में हर एक व्यक्ति मनुष्य आत्मा शब्द का संबोधन करता है। मनुष्य आत्मा कहते हैं कि हम सभी मनुष्य आत्मा हैं, परंतु मनुष्य क्या है और आत्मा क्या है स्वयं शिव बाबा ने मुरलियों में समझाया है। मनुष्य माना शरीर जो 5 तत्व से बना है, आत्मा जो चैतन्य शक्ति है, परंतु आत्मा के ऊपर कोई विशेष नहीं बोलता, परंतु स्वयं परमात्मा इस धराधाम पर अवतरित हो चुका है, जिसने हमें आत्मा के विषय में बहुत विस्तार से बताया है। सबसे पहले आत्मा अति सूक्ष्म एक स्टार है। आत्मा देखने में ज्योति स्वरूप है, बिंदु रूप है। आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है। आत्मा की 3 शक्ति हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन का काम सोचने का है, बुद्धि निर्णय करती है, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। वास्तव में आत्मा भगवान ने गीता में जैसे समझाया है कि हे अर्जुन, शरीर रथ है, आत्मा रथी है। ऐसे ही परमात्मा ने एक उदाहरण दे के समझाया है, गाड़ी और ड्राइवर। आत्मा ड्राइवर की तरह सबसे आगे बैठती है और गाड़ी का नियंत्रण करती है। ऐसे ही आत्मा इस शरीर की दोनों भ्रकुटी के मध्य विराजमान होकर इस शरीर रूपी गाड़ी को नियंत्रण करती है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, आत्मा और शरीर जैसे एक ड्राइवर और गाड़ी, इन दोनों का आपस में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। आज हमने गाड़ी को डीजल पेट्रोल दिया परंतु ड्राइवर को भोजन नहीं दिया तो वो ड्राइवर गाड़ी को चलाएगा नहीं। ड्राइवर को यदि हम भोजन करा देते हैं और गाड़ी को डीजल पेट्रोल नहीं डालते हैं तो गाड़ी नहीं चलेगी। दोनों का बैलेंस चाहिए। जैसे कि आजकल संसार में लोग बैठ कर के सोचते हैं कि मेरे पास बैठने के लिए सोफ़ा सेट है, खाने को डाइनिंग सेट है, पहनने को डायमंड सेट है, परंतु मन अपसेट है। आखिर हमारा मन क्यों अपसेट है। वास्तव में जैसे गाड़ी को हमने भोजन दिया परंतु ड्राइवर को नहीं दिया तो ड्राइवर अपसेट रहता है। ऐसे ही शरीर रूपी गाड़ी को हम दिन में 2 बार 3 बार भोजन देते हैं, परंतु इस गाड़ी को, इस शरीर को चलाने वाला जो ड्राइवर आत्मा है, उसका भोजन क्या है। उसका भोजन ज्ञान, योग, सत्संग। वो ज्ञान कौन सा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है, ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आज संसार में यही ज्ञान लुप्त हो गया है। एक बार एक व्यक्ति 2 बच्चों को मेला दिखाने जाता है। बच्चे मेले की सुंदरता को देख कर के माँ बाप की उंगली छोड़ देते हैं और सुबह से शाम तक मेला देखते हैं। और वो मेला देखते देखते शाम जब रात हो जाती है, थक जाते हैं, भूख लगती है, रोने लगते हैं अपने माँ बाप को याद करके। अब हर एक व्यक्ति आकर के उनसे सिर्फ 3 बात पूछता है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारा घर कौन सा है। परंतु बच्चे ये 3 बात ही नहीं बता सकते। अब आप बताइए, यदि उनकी कोई मदद करना चाहे तो कैसे करेगा। आज हमारे साथ में यही हाल हुआ है। ये संसार एक मेला है। भगवान ने कहा था कि थोड़े समय के लिए कर्म करने भेज रहा हूँ, एक दिन वापस मेरे पास आना है। इसलिए कहा जाता है एक जगह कि अरे मुसाफिर हो, ये तो मुसाफिर खाना है, आ जाए कल चले जाना है। परंतु वो मुसाफिर यहाँ करके भूल गया, इस मेले में आकर के सब कुछ भूल गया। आज किसी को पूछो कि आप कौन हो तो तुरंत शरीर का परिचय देता है, अपनी एजुकेशन का परिचय देता है, अपने पद पोजीशन का परिचय देता है, परंतु इस शरीर के अंदर बैठी हुई वो शक्ति जो आँखों से देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, हाथों से हाथ का कार्य, पैरों से पैर का कार्य करती है, आखिर वो शक्ति कौन है। वही तो आती है
और वही तो जाति है, उसका तो हम परिचय देते नहीं, क्योंकि हम भूल गए हैं। और भूलना स्वाभाविक है, इसमें किसी व्यक्ति का दोष नहीं। एक बार एक राजमहल का राजकुमार जंगल में शिकार खेलने जाता है। भेड़िया उसको उठा लेते हैं और अपने झुंड में उसको रखते हैं। धीरे धीरे उनके बीच में रहते रहते उसकी सारी एक्टिविटी भेड़ियों जैसी हो जाती है। एक दिन राजा शिकार खेलने जाता है, सामने से भेड़ियों का झुंड निकल रहा होता है, उसके बीच में दिखता है कि कोई मनुष्य है। राजा भेड़ियों से उसको छीन लेता है, महल में लाता है। जब उसको देखा जाता है तो उसका देखने में स्वरूप भेड़ियों जैसा है। लंबे लंबे नाखून हो गए, बाल हो गए, फटे हुए कपड़े हैं। उसको निला धुला करके राजकुमार के वस्त्र पहनाए जाते हैं। पता चलता है ये तो अपना ही राजकुमार है जो भेड़ियों ने उठा लिया था। परंतु जब राजा ने उससे बातें की तो वो मनुष्य की तरह बात नहीं कर रहा था, भेड़ियों की तरह बोल रहा था। उसके सामने जब खाने के लिए रखा गया तो हाथ से नहीं, भेड़ियों की तरह मुख से खा रहा था। राजा ने समझ लिया कि इसको बहुत अच्छे टीचर की ज़रूरत है। साधारण नहीं, बहुत अच्छे प्रभावशाली टीचरों की ज़रूरत है। टीचर बुलाए, बोले इसको एक ही चीज़ याद दिलाओ कि तुम भेड़िया नहीं, राजा के पुत्र राजकुमार हो। आज हम सब लोग मनुष्य आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेती है, दूसरा शरीर छोड़ के तीसरा लेती है। दूसरे माँ बाप, तीसरे माँ बाप, तीसरे भाई बहन, तीसरी पत्नी, जितनी बार जन्म लेते उतनी बार माँ बाप, भाई बहन, स्त्री पुरुष सब बनते हैं। और इनके बीच में रहते रहते भूल गए कि मैं आत्मा हूँ। शरीर शरीर शरीर, एक शरीर छोड़ा उसके लिए रोए, दुखी हो गए। दोबारा शरीर छोड़ा, फिर उसके लिए रोए, फिर उसके दुखी हो गए। शरीर को याद करते करते हम शरीर समझ बैठे। वास्तव में हम शरीर नहीं हैं। ये तो हड्डी मांस का पुतला है, ये तो कागज़ की पुड़िया है, आग लगेगी तो जल जाएगा। ये तो मिट्टी की डेली है, पानी अगर गिरेगा तो गल जाएगा। ये तो नाशवान है, विनाशी है। प्रकृति में विलीन होते हुए हमने हर बार देखा है। किसी का भी शरीर छूटता है, इसकी मिट्टी को, इसकी बॉडी को ले जाते हैं, शमशान में जला देते हैं, राख हो जाता है। उसके लिए हम रोते रहते हैं, उसी को हम मोह करते हैं, उसी से हम प्यार करते हैं, तो वास्तविक स्वरूप को भूल गए। परमात्मा यही याद दिलाने आया कि तुम शरीर नहीं, एक आत्मा हो, वो चैतन्य शक्ति आत्मा हो। उस आत्मा को ये ज्ञान की ज़रूरत है। और दूसरा भोजन योग। योग माना जोड़। बुद्धि पता नहीं आज इंसान की कहाँ कहाँ जुड़ी है। हम हाथों से कर्म करते हैं, मुख से बोलते हैं, बुद्धि अलग भागती है। परंतु वास्तव में योग माना परमात्मा से बुद्धि को जोड़ना, उसे योग कहा जाता है। और सत्संग, सत्य का संग। एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने जा रहा था। जंगल में देखा कि कोई संत बैठ कर के भजन कर रहा है। राजा ने सोचा अकेला है, महल में एक मंदिर था, उसमें संत को रख दिया कि यहाँ भगवान की सेवा करो। संत सेवा करता था, राजा अपना राज्य संभालता था। उस महल की दूसरी दिशा में कोई संत बैठ के सत्संग कर रहे थे। सत्संग करते करते एक बार हंस गए। उनके शिष्यों ने पूछा कि महाराज आप क्यों हंस गए? बोला कि जो महलों के अंदर संत रहता उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। तो दूसरे शिष्य ने पूछा कि इसमें हंसने की बात नहीं है। बोले राजा ने भी छोड़ दिया है। तो उन्होंने कहा कि महाराज हंसने की बात नहीं है, दो लोगों ने शरीर छोड़ा है, आप क्यों हंसे? बोले जो संत था वो नरक में गया है, जो राजा था वो स्वर्ग में गया है। मन में बड़ा सवाल आया, संत जिसने सारा जीवन ईश्वर के लिए दे दिया वो नरक में क्यों, और राजा जो ग्रस्त जीवन में पड़ा था, भोग विलासों में जो फंसा था, वो स्वर्ग में कैसे? तो संत ने बताया कि कुछ नहीं, संत मंदिर में रहकर के भी भौतिक जगत में बुद्धि का योग लगाए रखता था। राजा, रानी, दास, दासियाँ, उसकी बुद्धि बार बार संसार की तरफ भागती थी। परंतु राजा संसार में रहते हुए उसकी मन और बुद्धि भगवान के श्री चरणों में जाती थी, संतों को देख कर के प्रसन्न होता था। और भगवान ने गीता में लिखा है, अंत मति सुगति। अंत के समय में जिसकी मति जिसमें फंसी होती है, जहाँ जिसकी बुद्धि का योग होता है, ऐसा ही जन्म पा लेता है। इसलिए सत्संग का मतलब बहुत बड़ा एक आडंबर की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सत्संग का मतलब है आप चाहे पढ़ाई पढ़ते हैं, आप चाहे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर में हैं, बच्चों को संभालते हैं, आपका मन कहाँ है, आपकी बुद्धि कहाँ है? आपका मन और बुद्धि ईश्वर में लगी रहे, बस इसी को योग कहा जाता है।
तो वास्तव में सबसे पहले स्वयं को जानना, मैं कौन हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक हमने स्वयं को नहीं जाना तब तक हम उस पिता परमात्मा को नहीं जान सकते। ओम शांति।